किन मुद्दों को लेकर सर आप आम जनता के बीच में जा रहे हैं? जो भी क्षेत्रीय समस्या है और इस इमामगंज विधानसभा जो है से बहुत बेखूबी से लोग यहाँ के जनता जान रहे हैं कि हम लोग जो है से बाहर के लोगों को जिता करके बहुत बड़ा पछता रहा लोग यहाँ के। तो हम यहाँ का जो भी समस्या है उस समस्या को जो है से हम लोग जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उस समस्या पर जो है से काम करने का काम करेंगे। और समस्या जो है से यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे समस्या है जो किसान के लेकर के जो है से कोई सुविधा नहीं है, सुख सुविधा नहीं है, उन लोग का कोई मोटर नहीं है, उन लोग के लिए जो है से कोई किसी भी तरह के जो है से आपका बिजली का व्यवस्था नहीं है। तो सारे समस्या को हम लोग जो है से सॉल्व करने के लिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि स्थानीय उम्मीदवार के लोगों का मांग है। जी आप स्थानीय उम्मीदवार हैं, जी। तो आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। फीडबैक मेरा इतना अच्छा रहा है कि मैंने मत पूछिए। और बहुत आशा के साथ जो है से हम लोग वहाँ पे जब जा रहे हैं तो हम लोग के जो है से बहुत बड़ा माने वेट दे रहा है लोग, और बहुत मांग कर रहा है कि आप आ गए, इसलिए जो है से हम आप ही को देंगे, और नहीं तो हम जो है से लोटा पे देने जा रहे थे। इस सर, आपकी पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक इमामगंज विधानसभा में चुनाव लड़ रही है। कौन सा वह मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? अभी हमारा पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जो है ये राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, और हमारा जो मुद्दा है कोई अलग मुद्दा नहीं है। हमारा जो पुरखन का जो मुद्दा था, जो हमारे जगदेव प्रसाद का मुद्दा था, जो हमारे बाबा साहब का मुद्दा था, उसी मुद्दा को लेकर के पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक आज इमामगंज विधानसभा में चल रही है लेकर के कि हमारे लोग भूखमरी, लाचारी, आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, शैक्षणिक और राजनैतिक। आज भी 75 साल देश आज़ाद होने के बावजूद भी पिछड़ा आज भी है लोग, आज भी ललायित है, और आज भी उसी के चंगुल में जो सत्ताधारियों, जो सामंतवादियों हैं, उसी के लोग के चंगुल में है। इससे हम लोग निकालने के लिए आए हैं और उसे हम इस सत्ता के काबिल बनाने के लिए प्रयास में हैं। सर, एक तरफ रोशन मांझी भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी स्थानीय उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ दीपा मांझी, तो इन दोनों के बीच आप कैसे मुकाबला कीजिएगा सर? सबसे बड़ी बात तो ये समझना है कि हमें स्थानीय तो प्राथमिकता देना ही है कि स्थानीय लोग हो, लेकिन क्या स्थानीय सभी लोग हैं जो बाबा साहेब के जगदेव विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं? क्या वो संविधान के हक दिलाने में सक्षम हैं? क्या वो संस्था से है? ये सभी सवाल आते। क्या सोशल है, क्या समाज के निर्माण में वो लगे हुए हैं? नहीं लगे हुए हैं। तो हम वैसे लोग को अगर हम फिर पुनः चुनाव जिताते हैं तो हम फिर वहीं रहेंगे। जब तक कि हम संविधान के जो साथ खड़ा है वैसे व्यक्ति को अगर हम इसमें लाते हैं, तभी हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, हमारे युवाओं को रोजगार मिलने को है। और जो हमारे लोग किसी न किसी जगह गुलामी कर रहे हैं, गुलाम अपना चरित्र का तो निर्माण कर ही नहीं सकता है, वो देश और राष्ट्र और इमामगंज विधानसभा का क्या निर्माण करेगा? पलायन इमामगंज विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा है, तो क्या आपके पास कुछ मैनिफेस्टो है कि पलायन रोकने के लिए? हमारे पास सारा चीज़ मैनिफेस्टो जारी है, और पलायन कहीं ऐसा नहीं है कि हमारे देश, पूरा देश भारत देश अपना देश है। जो अदर जो पार्टियां बोल रही कि हम पलायन रोकेंगे, वो समझिए कि देश में एक दुश्मनी घोलने का काम कर रहा है। जब पूरा देश हमारा है तो पलायन कैसे? क्या असम कहीं भारत से दूसरा टुकड़ा है? क्या कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, सूरत, मुंबई क्या दूसरे देश में है? कहाँ से हम पलायन रोकना चाहते हैं? मूर्ख बना रहा है आम जनता को।
ये पलायन हम रोकने जा रहे हैं। और राजस्थान और पंजाब हरियाणा से यहाँ जो टीम उतारे हुए वो क्या कर रहा है? हमारे युवाओं को रोजगार के लिए जो मिलना चाहिए वो सुनते हैं कि वो 10,000 20,000 रुपया दे करके वर्कर रखा हुआ है। ये बुड़बक बनाने का काम कर रहा है आम जनता को। अब मूर्ख नहीं बनने वाला है ओबीसी, और SC ST OBC जाग चुका है कि मूर्खों के चंगुल से निकलना चाह रही है, और उसे हम निकाल के रहेंगे, बचा के रहेंगे। दुश्मन किसी भी तरह से वो जाल फेंकना चाहेंगे, उसका खेमा को मैं ध्वस्त करने के लिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक तैयार है। और मैं किसी भी सूरत में इस बिहार को जो युवाओं वर्ग है उसे बरगलाने की जो कोशिश करे, उसे हम जरूर से जरूर हम उसे बचाने का काम कर रहे हैं। जन स्वराज पार्टी कह रही है कि हम पेंशन में 2,000 रुपया दें। बहुत सारे लोग इससे जुड़ भी रहे हैं। जन स्वराज पार्टी चाहती है कि बैकवर्डों के हाथ से सत्ता छीन करके यूपी वाला हाल करें। यहाँ लालू और नीतीश और रामविलास और जीतन और मांझी को डैमेज करना चाहता है। ये भूल भुलैया में न रहे, और न हमारी संगठन इस चीज़ की अनुमति देता है किसी आम जनता को। ये भूल भुलैया में न रहें। हम किसी भी सूरत में फिर पुनः हम उसके हाथ में सत्ता नहीं देने जा रहे हैं। पूरे जनता नकार चुकी है। उसका केवल एक दिखावा है, और बैक टू पेवेलियन वापस लौट जाए, ये भी उसे मैं अपने पार्टी की ओर से हिदायत देना चाहता हूँ। वरना संवैधानिक चीज़ को हम भी समझते हैं और वो भी समझता है कि इस चीज़ में अगर हम पड़ेंगे तो हमारी क्या हाल होगा। साथी तो आप कह रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी बिहार में जो पिछले 90 के दशक से सरकार है पिछड़ों को, उसको हटाकर फॉरवर्डों के हाथ में रखना चाहिए। वो हर हाल में चाहती है बीजेपी और कांग्रेस के वो प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही है। वो अंतोगतवा चाहती कि केंद्र सरकार भी हमारे हाथ में रहे और राज्य सरकार भी हमारे हाथ में। किसी भी प्रकार से हमने अपने लोगों के हाथ में सत्ता लाए हैं। जगदेव बाबू के बाद, जगदेव बाबू के क्रांति के फलस्वरूप बैकवर्डों को सरकार और राजनीतिक में थोड़ी हिस्सेदारी मिला है। वो पुनः